के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ खुदा यीशु मसीह की तमसील के सिलसिले को लेकर। और अजीज़ों, जैसे मैंने पिछली तमसील जो कि शादी की ज़ियाफ़त की तमसील थी, उसमें मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट तमसील जो बहाना साजी की तमसील है मैं उस पर बयान करूँगा, क्योंकि अक्सर लोग मत्ती की अंजील उसके 22 बाब में जो बादशाह के बेटे की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए हुए लोगों की तमसील है उसको, और लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी उसके 14 बाब में जो ज़ियाफ़त की तमसील है, इसको एक ही समझते हैं। हालांकि ये दोनों मुख्तलिफ तमासील हैं, लेकिन इनका माखज़ और नतीजा यीशु मसीह ने एक ही बयान किया है। मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ना चाहूँगा, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत से 24 आयत तक इस तमसील का जिक्र है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है 16 आयत से, उसने उससे कहा कि एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उससे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहां ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावन, जैसा तूने फरमाया था मैंने वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जाओ और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत ठहरे। अजीजों, ये तमसील बहाना साजी की तमसील कहलाती है। मत्ती 22 बाब में जिस तमसील का जिक्र है वो बादशाह के बेटे की शादी की ज़ियाफ़त है, और उसमें भी लोग ना आए, बुलाए हुए लोग ना आए। इस तमसील में यस्सु ने नाम निहाद ईमानदारों और खुदा से झूठी मोहब्बत का इजहार करने वाले दावेदारों का जिक्र किया है, जो जुबान से तो खुदा की तारीफ करते हैं लेकिन हकीकत में उनके दिल खुदा से दूर हैं। और यही कलाम कहता है कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी तारीफ करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। बहुत से लोग आज भी हर लम्हा मसीही होने का, ईमानदार होने का ढोंग तो रचाते हैं, लेकिन जब शागिर्द होने का हक अदा करने का वक्त आता है, जब उसकी पैरवी की बात आती है, तो बहुत से बेजा उज़र और बहुत सी मसरूफियात उनके आड़े आ जाती हैं। मादा परस्ती, ख़ानदान उनकी ईमानदारी की राह में हायल हो जाते हैं, और इसके बावजूद ऐसे लोग इकरार करते हैं कि जी हम खुदा के साथ चल रहे हैं। और यही हकीकत है जिस पर यीशु मसीह ने पर्दा इस तमसील के वसीले से उठाया। हम लूका 14 बाब अगर पहली आयत में देखें तो हम देखते हैं कि ये सबत का दिन था और यीशु मसीह को एक फरीसी सरदार ने अपने यहाँ खाने पर दावत दी थी। और जब यीशु मसीह उस खाने की दावत में गया तो वहां आप इस हवाले को पढ़ सकते हैं 14 बाब की पहली आयत से, कि वहां एक मरीज था जो जलंधर का मरीज था, उसकी स्किन पे जलंधर था। अब जो बाकी फकीर और फरीसी उसके साथ बैठे थे वो मौके की तलाश में थे कि इसको फंसाएं, देखें कि ये सबत के दिन इस बीमार शख्स को शिफा देता है या नहीं। यीशु मसीह ने उनके ख्यालात जानकर उनसे कहा कि तुम में से कौन है जिसका बैल या गधा गड़े में गिर जाए सबत के दिन उससे ना निकाले। और वो उसे कुछ जवाब ना दे सके। इस पर उसने उस शख्स को शिफा दी, और फिर उसने उस मेजबान को, वो जो फकी उसके साथ जिस फकी ने उसको अपने घर बुलाया था दावत पर, उसने उसको कहा कि जब तू अपने यहां खाना बनाए, खाने की दावत करे, तो तू अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को या दौलतमंदों को मत बुला,
बल्कि गरीबों और लाचारों को बुलाओ अपने यहां खाने पर, क्योंकि ऐसा ना हो कि तू अमीरों, रिश्तेदारों, दोस्तों को बुलाए, फिर वो भी बदले में तुझे बुलाए और तू अपना बदला पा ले। हकीकत यह है कि खुदा की बादशाही का जो असूल है कि तू नेकी ऐसे तौर से कर कि कोई दूसरा ना जाने। अब जब यीशु मसीह ने ये इखलाकियात की आला तालीम दी और फिर उसने इसी तालीम में शायद उधर बहुत से लोग और भी बुलाए गए थे, क्योंकि वो शख्स फकीर सरदार था, तो अक्सर लोग वहां पर चाहते होंगे कि हमें सदर नशीनी मिले। उसने ये देखकर उसने कहा कि जब तुम किसी महफिल में जाओ तो सदर नशीनी को मत ढूंढो। ये ना हो कि तुम जाकर आगे बैठो, पहली रो में, पहली कतारों में, बड़ी चेयर्स पर बैठो और तुझे उठा दिया जाए कि ये तुझसे ज्यादा मोअज़्ज़ज़ शख्स के लिए है, बल्कि तुम जाकर लास्ट में, आखिर में बैठो, ताकि जब तुम्हें बाकी सब लोगों के सामने बुलाया जाए कि यहां हमारे पास आकर बैठ तो तेरी इज्जत अफजाई हो। अब ये अखलाकियात की एक अच्छी तालीम थी। इनमें से एक शख्स, उन सब जो वहां पर मौजूद थे, उस शख्स ने बेख्तियार यीशु मसीह की इस तमसील की, इस तालीम की तारीफ की और उसने कहा कि खुदावंद मुबारक वो शख्स है जो खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शामिल होता है। और यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई खुदा की बादशाही में खाना खाना बड़े एजाज की बात है। अब जब इस शख्स ने, हम देखते हैं 14 आयत में कि जब इस शख्स ने इस यीशु मसीह की इस तालीम की तारीफ की और ये बात कही कि खुदा की बादशाही में जो शख्स बुलाया जाए वो मुबारक है, हमें ये नहीं मालूम कि इस शख्स ने खुदा की बादशाही के उन आला असूलों से मुतासर होकर बेख्तियार ये बात कही जो यीशु मसीह बयान कर रहा था, या उसने बगैर सोचे समझे एक आम सी बात कह दी, तो भी उसकी ये बात इस तमसील की वजह बनी और यीशु मसीह ने फिर उन्हें तमसील बयान की जो उनकी सोच से भी कहीं बढ़कर थी। और इस तमसील में यीशु मसीह ने एक शख्स का जिक्र किया और यह शख्स बहुत अमीर है। यह शख्स कौन है? यह खुदा की मसील है कि उसने बड़ी ज़ियाफत तैयार की और बहुत लोगों को बुलाया, बहुतों को बुलाया, बादशाही में बुलाए हुए बहुत लोग हैं। और फिर लिखा है कि जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने दोबारा भेजा एक नौकर को। यानी व्हाट डज इट मीन्स कि यह दावत 2 दफा दी गई। एक ये दावत जब उसकी तारीख ठहराई गई, जब उसको मुकर्रर किया गया, और दूसरी जब वो तैयार होगी फिर दोबारा भेजा गया कि आओ बादशाही की ज़ियाफत में शामिल हो, शरीक हो, जो रूहानी तौर पर इस बात को जाहिर करती है कि खुदा निजात की दावत और अपनी बख्शिश बार बार लोगों तक पहुंचाता है और लोग बार बार उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको रद्द कर देते हैं। और फिर जब दूसरी बार जब ये ज़ियाफत तैयार होगी तो उसने दोबारा नौकर को भेजा। ये बात इस तरफ भी इशारा करती है कि जब यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के वसीला से इंसान की निजात का और कफारे का काम मुकम्मल कर दिया, तो एक बार फिर इंजील की खुशखबरी हमें उस बादशाही की ज़ियाफत में शामिल होने के लिए मुफ्त दावत देती है। और ये गलतियों उसके 4 बाब की 4थी आयत की तरफ इशारा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो औरत से पैदा हुआ, जो शरीयत के मातहत पैदा हुआ और औरत से पैदा हुआ। और ये इसी बात की तरफ इशारा है कि जब ये ज़ियाफत तैयार होगी तो दोबारा भेजा गया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब बार बार भेजा गया तो भी बुलाए हुए लोगों में से कोई भी इस दावत को कबूल करने को तैयार नहीं, इसमें शरीक नहीं होना चाहता। और लोगों ने बेजा, बेमकसद, जिनका कोई सर पैर नहीं, जिनकी कोई मुदल्लिल बात नहीं है, ऐसे उज़र पेश करने, बहाने पेश करने शुरू किए। पहले ने कहा मैंने खेत खरीदा है, मुझे वो देखने जाना है। कैसा बेमकसद सा उज़र है कि खेत खरीदा है और उसे देखने जाना, हालांकि असूली तौर पर खेत खरीदने से पहले उसे देखना चाहिए था, ना कि खेत खरीदने के बाद उसे देखने जाना था। अजीब सा बहाना, लेकिन ये ऐसे लोगों की तरफ इशारा है जो मादी चीजों को खुदा की बख्शिश पर ज्यादा फोकियत देते हैं और खुदा की बख्शिश को रद्द कर देते हैं। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे, उन्हें आजमाने जा रहा हूं। ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो अपने कारोबार, मुलाजमत और पेशा को खुदा की बुलाहट पर ज्यादा तरजीह देते हैं। और मेरा अक्सर ऐसे लोगों के साथ वास्ता भी रहता है। अक्सर लोगों को जब मैं खुदा की खिदमत के लिए कहता हूं या चर्च में आने के लिए कहता हूं या इबादत में आने के लिए कहता हूं तो लोग उज़र कहते हैं, ओ जी आप संडे का दिन ये ना करें या सैटरडे का दिन ना करें या फलां दिन ना करें, आप ऐसा दिन रखें, ये करें वो करें। यानी कि
जिसने खुदा की बादशाही में शामिल होने उसके लिए कोई उज़र नहीं है, लेकिन लोग अपने कारोबार को, पेशे को और मुलाजमतों को खुदा की बुलाहट पर ज्यादा तरजीह देते हैं। फिर एक ने ये उज़र पेश किया कि मैंने ब्याह किया है, मुझे माजूर रख, इसलिए नहीं आ सकता। ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो समाजी रिश्ते नातों को और खानदानी बंधनों को खुदा की बख्शिश पर और उस मुफ्त निजात पर ज्यादा अहमियत देते हैं। वो मसीह के लायक नहीं है। यसु मसीह ने कहा, जो अपने खानदान को, अपनी बीवी को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। ये रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन खुदा अव्वल मुकाम है। हम कितना खुदा को अहमियत देते हैं, ये हम अपने आप से सवाल करें। क्योंकि मलाकी में उसके पहले बाब में क्या लिखा हुआ है कि नौकर अपने आका की इज्जत करता है और बेटा अपने बाप की। अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, अगर मैं खुदा हूं तो मेरा खौफ कहां है। ये खुदा के साथ हमारे रिलेशन को जाहिर करता है। और फिर जब उस नौकर ने जिसको भेजा गया उसने आकर मालिक को बताया कि जो बुलाए गए थे वो तो नहीं आए, तो मालिक गुस्से से भर गया और उसने क्या कहा, उसे कहा कि अब इस दावत को आम कर दो। उसने पहली लिस्ट जो मोअज़्ज़ज़ लोग थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, मजहबी रहनुमा थे या बड़े मजहबी लोग थे जिनको बादशाही में शामिल होने का कहा गया, या जिनको हम आज समझते हैं कि जो पैदाइशी मसीही या ईमानदार हैं, बादशाही के फर्जंद हैं, लेकिन खुदा को वो रद्द कर रहे हैं, उसने उस लिस्ट को फाड़ दिया और उसने कहा कि अब जाकर शहर में सब लंगड़ों, लुंजों, गरीबों को सबको बुला लाओ, मेरा घर भर जाए। और नौकरों ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने बुलाया तो बादशाही की जियाफत के अंदर ये सब लोग आए। और फिर किसी नौकर ने आकर मालिक को कहा कि मालिक अभी भी जगह है। उसने कहा जाओ खेतों के अंदर चले जाओ, राह के किनारों में चले जाओ और लोगों को मजबूर करके लाओ। अब इस मजबूरी का यह मतलब नहीं कि उन्हें बाई फोर्स, जैसे अक्सर मज़ाहिब में लोग जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट होने के लिए, बड़ा निजात से दूर करने के लिए तरह तरह के हीले बहाने करते हैं, जबरदस्ती उनको उनके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, फोर्स करते हैं। तारीख में हम ऐसे शैतानी मज़ाहिब को भी देखते हैं जिन्होंने कत्ल गारत करके, जंगों के जरिए से जबरदस्ती अपने मज़ाहिब को लोगों के ऊपर ठोसा। इसका यह मतलब नहीं मजबूर करके बुलाने से मतलब कि लोगों को यह बावर कराओ, मुदल्लिल बात करो, उनको दलील के साथ इस बात पर कायल करो कि इंसान अपनी नेकियों के बायस, अपने अच्छे कामों के वसीले से निजात नहीं पा सकता। ये खुदा की बख्शिश है जो मुफ्त है, उस मुफ्त बख्शिश में शामिल हो। फिर हम देखते हैं कि हकीकी वजह किसी चीज में शामिल ना होने की और बहाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बहाना जो है, बहानाबाजी, ये जिम्मेदारी को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है। अगर कोई जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता वो बहानेबाजी करता है। और बुलाए हुए लोगों ने इस ज़ियाफत में ना आने का एका करके इसी किस्म के मुख्तलिफ बहाने और उज़र पेश किए। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो तमसील है, जब जिसमें फकी सरदार ने यसु मसीह को दावत में बुलाया तो यसु मसीह ने उससे सवाल पूछा था और उसके साथ और लोगों से भी सवाल पूछा था। आज यसु मसीह हमसे सवाल पूछ रहा है कि क्या ज्यादा अहम है, खुदा का कलाम, खुदा का काम, निजात का काम, खुदा की बख्शिश या रस्म रवाज? क्योंकि यह रस्म रवाज का हिस्सा था कि सबत के दिन वो कहते थे शिफा भी ना दो, प्रेयर भी ना करो। हालांकि यसु मसीह ने वाज़ेह कहा था कि इंसान इब्ने आदम जो है वो सबत का भी मालिक है। निजात का दारोमदार अजीजों अमलों पर नहीं बल्कि ये खुदा की बख्शिश है। उसने आज हमें इस बड़ी बख्शिश में बुलाया है। यसु मसीह ने सलीब पर कफारा देकर इस बड़ी ज़ियाफत को मुकम्मल कर दिया है। ये तैयार हो चुकी है और इसमें बहुत जगह है। बुलाए हुए लोग तो लायक ना थे, लेकिन ये दावत आम है, इंजील की खुशखबरी आम है, हर एक तक पहुंच रही है। यसु मसीह ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत सी जगह है, बहुत से मकान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, वहां पर बहुत जगह है। अगर सारी दुनिया के लोग भी निजात पा लें तो भी वो जगह भर नहीं सकती। खुदा के हां अभी भी गुंजाइश है। आइए अपने आप से सवाल करें, क्या हम दुनियावी बंधनों को, कारोबार को, मालो दौलत को अहमियत देते हैं, या उस बख्शिश को, उस निजात को जो हमेशा की जिंदगी के लिए
हमें मुहैया की गई है यीशु मसीह के कफारा के वसीले से कि उसे हम कबूल करते हैं। फैसला हम पर है कि हम किस हद तक खुदा को अहमियत देते हैं। मैं आखिर में जाते जाते एक हवाला, वही जो मलाकी का पहले मैंने बयान किया था, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मुझे यह हवाला अक्सर अपील करता है जब मैं खिदमत के लिए खड़ा होता हूं, और ये आज सुनने वालों के लिए भी, और वो लोग जिनको ये दावत कलाम के वसीला से, यीशु मसीह के कफारा के वसीला से मिल रही है, उनके लिए भी ये है। रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की ताकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। बाप की इज्जत, बाप का खौफ, उसकी मुफ्त बख्शिश हमारे लिए निजात है। यीशु मसीह का कफारा हमें निजात देता है और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। मैं चाहूंगा आप अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वी गिव यू ऑनर लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदद, सराई, हमद और जयकार करते हुए तेरी पाक हजूरी में आता और इस कलाम के वसीला से तेरी हजूरी में खुदा इन तमाम सुनने वाले, देखने वाले लोगों के लिए सलामती की दुआ खैर चाहता हूँ। तेरे खुले आसमान के नीचे खुदा में इस अखीर दौर के अंदर, जबकि हम बड़े मुश्किल दौर में से गुजर रहे हैं, बेदीनी बढ़ चुकी है और हकीकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। हाँ खुदा मैं तेरे रूह कुद्स की कुव्वत को मांगता और इन लोगों के लिए खुदा तेरे आसमान पर से तेरी निजात को चाहता हूँ। यीशु के नाम में खुदा जितने लोग इस कलाम को सुने, उनको ये फजल बख्श के इस कलाम के वसीला से हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और तेरे बुलावे को हकीर ना जाने, रद्द ना कर दें, बल्कि खुदा तुझे कबूल करके तेरी बादशाही का हिस्सा बने, क्योंकि हमारी बाबत, इंसान की बाबत यही तेरी मर्जी है। क्योंकि तूने खुदा हम जानते हैं कि जहन्नुम को इसलिए नहीं बनाया कि इंसान उसमें जाए। खुदा तूने, तेरी मर्जी यह है कि सब लोग निजात पाएं। तो भी इंसान का अपना चुनाव है कि वो किस चीज को चुनता है। हमें फजल दे कि हम खुदा जान सकें कि हकीकी जिंदगी तेरे पास है। यीशु के नाम में खुदा हमारी तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर कर। खुदा वक्त नजदीक है, हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर। हाँ खुदा हर तरह की हमारे अंदर से कमजोरियों और कमियां दूर कर। ये फक्त तेरे रूल कुद्स के वसीले से हो सकता है। सारी मिन्नत इल्तिजा को सुन और कबूल कर। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और अगली तमसील के साथ एक बार फिर बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। थैंक यू।